दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा ग्रुप बी का जो सब्जेक्ट है भूगोल, तो भूगोल विषय का जो पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भूगोल विषय की कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये अनुमानित होता है अपने अनुभव और बहुत सारे विद्यार्थियों से बात करने के बाद हम ये अनुमान के आधार पर जारी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी को हताहत या मनोबल उसका डाउन करना नहीं होता, बल्कि ये है कि जो बच्चे के नंबर इस दायरे से कम बनते हैं तो वो अपना आगे की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से जारी रखे। तो आइए हम बात करते हैं भूगोल के पेपर की। और भूगोल का जो पेपर था उससे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर कॉमन था ग्रुप बी का। फर्स्ट पेपर में 75 सवाल थे। ये मैं पहले आपको हिंदी में भी बता चुका हूँ। तो फर्स्ट पेपर में 75 जो क्वेश्चन थे, इसमें से ज्योग्राफी वाले जो विद्यार्थी थे उसमें एक तो एसएसटी के ज़्यादा उनका नॉलेज होती है, तो लगभग 60 से 65 सवाल मैं ये मानता हूँ उन्होंने अटेंड किए होंगे। अब किसी ने 60 किए, किसी ने 58 किए, पर और विषयों की तुलना में इन ज्योग्राफी वाले बच्चे जो है इस पेपर में ज़्यादा अटेंड करते हैं। अब बात आती है 10 से 15 क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं। जैसे मैंने कई विद्यार्थियों से बात की है तो उन्होंने जो लगाया है आंसर की जो जारी हुई है कि भाई मेरे इतने सवाल गलत है, तो औसत लगभग जो है वो 12 से 15 सवाल का औसत आ रहा है। यदि किसी बच्चे ने 60 किए हैं तो लगभग 12-13, किसी के 15 भी हैं वो, लेकिन एवरेज जो बच्चे हैं तैयारी वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इन सवालों को माइनस करने के बाद सवाल संख्या 44 और 45 बचती, यानी 44-45 सवाल फर्स्ट पेपर में बच्चों के सही ही है। अब यदि हम इनकी नेगेटिव काट दें तो 39 और 40 का ही एवरेज आता है, कि यानी प्रत्येक बच्चा जो सलेक्शन के दायरे में जिसका अच्छा स्कोर हम कहेंगे वो 39-40 है। अब वो अलग बात है कि किसी बच्चे के 45 भी सही हैं, 46 भी सही हैं, तो आप इससे बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट मजबूत है और यहाँ पर 40 है तो बहुत बेहतर अच्छा स्कोर हम कहेंगे उसको। दूसरा जो पेपर हुआ भूगोल का, भूगोल विषय के पेपर में 130 सवाल ज्योग्राफी के पूछे गए। अब 130 सवालों में 15 सवाल तो ऐसे थे, 15 क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चों ने छोड़े हैं, यानी जो बहुत उनके दायरे से परे थे, इस तरह सवाल जिसे हम कह सकते हैं। भूगोल में 15 सवाल, 130 में से अगर हम 15 सवाल कम कर दें तो 15 सवाल कम करने पर 115 सवाल शेष बचेंगे। अब 115 सवालों में बच्चों ने अटेंड किए हैं। अब 115 में किसी ने 105 किए हैं, किसी ने 110 किए हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी ज्योग्राफी में, पेपर सामान्य था, ना तो कठिन था ना इजी था, लेकिन हम ये कहेंगे कि सरल से, सामान्य से थोड़ा सा ऊपर था, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसमें सवाल घुमा करके पूछे गए थे। यहाँ पर 115 जो सवाल बच्चे शेष बचे, उस 115 में से 105 सवाल मैं मानता हूँ बच्चे ने अटेंड किए, जो पढ़ने वाला अच्छा विद्यार्थी है। अब 10 क्वेश्चन में उसके गलत मान लूँ तो 95 क्वेश्चन उसके शेष बचते हैं। और नेगेटिव यदि हम काट दें, नेगेटिव काटने के बाद तो 92 सवाल ही शेष बचते हैं, 92 सवाल। यानी एक बच्चे के ज्योग्राफी के अंदर 90 से 92 सवाल हम मान सकते हैं कि 90 या 92 सवाल उसके सही होंगे। अब वो अलग बात है कि किसी बच्चे के 95 भी हैं, किसी के 97 भी हैं, 100 तक भी बच्चे पहुंच रहे हैं, किसी के 85 है। यानी एवरेज यदि मैं मानूँ तो 85 से और 95 के बीच बच्चे ज़्यादा हैं सब्जेक्ट में। तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि भाई 90 या 92 का एवरेज मान के चलते हैं, तो 90 सवाल तो इसमें माने, 92 सवाल, और 17 सवाल साई को, क्योंकि साई को बहुत ईजी थी। 20 में से 18 अगर बच्चे ने किए तो 1 या 2 सवाल ही उसके गलत है, और 20 के 20 ही अटेंड किए हैं तो भी 1-2 गलत है। तो कुल मिलाकर एवरेज मैं ये मानूँ कि 17 क्वेश्चन की मैं एवरेज लेकर चलता हूँ। तो 92 और 17 में यदि हम जोड़ दें तो टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या हो गई 109 या 110। यानी ज्योग्राफी वाले जो विद्यार्थी है उसके सब्जेक्ट में साई को मिला करके 110 क्वेश्चन में राइट मानता हूँ। और यहाँ पर प्लस में 40, टोटल क्वेश्चन हो गए 150। तो 150 जो प्रश्न है ये क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन का डबल हम कर दें, 150 क्वेश्चन का हम डबल कर दें
तो 300 अंक हो गए। कितने हो गए? 300। यानी 300 नंबर जो ज्योग्राफी विषय में ला रहा है वो बच्चे का अच्छा पेपर है। अब आप ये कहोगे सर पिछली इतना मेरिट नहीं गई थी। देखो पिछली बार भी कट ऑफ जो जारी हुई थी और मैंने जो अनुमानित कट ऑफ बताई थी मेरे चैनल पर आज भी वो कट ऑफ पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं निकाल करके। सब लोगों ने कहा था बकवास करता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर कट ऑफ जो मैंने बताई थी उससे भी कहीं अधिक गई थी कट ऑफ, 1 2 4 नंबर। तो आप ये तय मानकर चले कि इसका जो लेवल था वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक था। और फर्स्ट पेपर में 40 का एवरेज और सेकंड पेपर में बच्चे का 100 का 90 का एवरेज और टोटल 110 का, साई को मिला करके 110 का एवरेज। अब कट ऑफ क्या रह सकती है ज्योग्राफी की, उस पर हम बात करते हैं। फटाफट देखते हैं स्कूल व्याख्याता कट ऑफ भूगोल। और पसंद आए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए कट ऑफ का, आपको अच्छा लगे कि भाई अनुमान अच्छा है सर का, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल पर जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछला वीडियो भी आप मेरा देख सकते हैं कट ऑफ का। सबसे अच्छी कट ऑफ जो जारी की थी वो अपने प्रज्ञा एजुकेशन चैनल से जारी हुई थी। तो कट ऑफ 2022 है तो क्या रह सकती है जनरल की। तो मित्रों पिछली बार और अब की बार की दोनों की तुलना करके हम आपको बताएंगे। पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ थी 291 थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब की बार मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है, व्यक्तिगत अनुमान में हो सकता है कि किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन ये मेरा अनुमान है। अब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि जो मैंने इतनी कट ऑफ बता दी तो नीचे नहीं जाएगी या ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन ये अनुमान है कि आप इस जनरल कट ऑफ के दायरे से, या जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसके दायरे से यदि आप काफ़ी नीचे हैं, इसके नीचे हैं, तो आप अपनी तैयारी और बेहतर करें, अपनी धार और लगाएं, कहाँ कमी रह गई उसको दूर करें और आगे की तैयारी करें। यहाँ पर हम देखेंगे कि 295 से और 300 का जो स्कोर है वो सेफ जोन में है। 300 प्लस जिस भी बच्चे के ज्योग्राफी में बन रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन है। आप ये तय मानकर चलें कि उस बच्चे का निश्चित रूप सिलेक्शन होगा। तो लेकिन 295 से और 300 के बीच में जो स्कोर है ये भी सेफ जोन ही हम मानेंगे, यानी इसके लगभग 90% चांस है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जाएगी 275 से 280। पिछली बार 269 थी, अब की बार 275 से 280 जाएगी। एससी की कट ऑफ 240 से 245, एसटी की कट ऑफ 235 से 240, करीब 50 अंक का अंतर रहता है। और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर अंतर बहुत कम होता है जनरल की कट ऑफ से। जनरल की 295 है और ओबीसी की 285, यानी 285 से 290 कट ऑफ जो है ओबीसी की जा सकती है। लेकिन यदि किसी बच्चे के 295 अंक है ओबीसी वाले बच्चे के, तो उसका 100% चयन हो चुका है। ये समझ ले, बस केवल रिजल्ट का इंतज़ार है। और यदि हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में पिछली बार 265 गई थी और इस बार 270 से 275 जाने की उम्मीद है। तो मित्रों ये था हमारा एनालिसिस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा भूगोल का। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि कोई इसमें और आंकड़े यदि शामिल होते हैं तो मैं अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।